आज जब हम हमारे ज़्यादातर पढ़ाई जो हम करते हैं इज़ बिकमिंग स्लोली इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ एआई। तो क्या करें? आई मीन इतने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब इंजीनियरिंग कर रहा है, सब एमबीए कर रहा है, सब इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। देन हाउ टू बिकम रेलिवेंट? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इट कैन हेल्प यू इज इंटर्नशिप। मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स और इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन। व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप वो उसको फॉर्मेलिटी के जैसे लेते हैं, किसी तरह सर्टिफिकेट मिल जाए कॉलेज में जमा कर देंगे और अपना काम हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। मैं बताता हूँ क्यों। वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, मे बी इंजीनियरिंग मास्टर्स और वॉट एवर, उसके बाद बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जिसमें आप फॉर गुड 1 ईयर वॉट एवर यू लर्न वो शायद आप ड्यूरिंग द इंटर्नशिप लर्न कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, a lot of marketplaces nowadays they hire people who can onboard merchant for them और ऑनबोर्ड ब्रांड फॉर देम। अरे यार, ये तो तुम इंटर्नशिप में भी 3 महीना करके सीख सकते थे। रिसर्च काइंड ऑफ वर्क इन इकोनॉमिक्स और इन नॉर्मल मार्केट रिसर्च, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, ये तो तुम इंटर्नशिप में भी सीरियस रिसर्च जाके कर सकते थे। सिमिलरली अदर काइंड ऑफ सेल्स हो तो तुम शुरुआत में भी कर सकते थे। एंड ऐसे बहुत सारे काम है which I think you can do during your internship, and hence internships become very very important. So parents and students, तुम थोड़ा इसको सीरियसली लो। जब आपका इंटर्नशिप का टाइम आता है, आप सीरियस इंटर्नशिप खोजिए और मिलते हैं और सही मेंटोर को चुनिए। एंड उससे क्या होगा कि बाय द टाइम 2 साल में या 4 साल में या 3 साल में जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलोगे, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा। एंड से सपोज पहला इंटर्नशिप आपने अगर सेल्स में किया, दूसरा इंटर्नशिप में भी आप रिसर्च में करो, तीसरा में भी कुछ और फील्ड में करो, चौथा किसी और फील्ड में करो। इससे क्या होगा, ऑफन मैं सुनता हूँ कि मैंने एमबीए तो कर लिया या मैंने इंजीनियरिंग तो कर लिया बट मुझे उसमें मजा नहीं आया, देन बाद में मैंने ये कर लिया। राइट? जब आप ड्यूरिंग दोज कोर्सेज अगर आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्नशिप करोगे, दैट विल हेल्प यू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि जब मैंने सेल्स किया डिड आई एंजॉय, क्या मैंने रिसर्च किया मैंने वो ज़्यादा एंजॉय किया, या मैंने कोई पब्लिक पॉलिसी पे काम की उसको मैंने ज़्यादा रिसर्च एंजॉय किया। तो उससे आप अपने आप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये भी आपको एक फ़ायदा उसमें होगा। सो इंटर्नशिप को काफ़ी सीरियसली लीजिए। प्लस प्राइमरली फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट्स टू गेट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग एक्सेट्रा, एंड इवन फॉर पेरेंट्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका बच्चा कहीं सीरियस इंटर्नशिप कर रहा है और उस कंपनी ने उसको ये बोला कि देखो यार, तुम ना अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमको ही ज्वाइन कर लेना, एंड उसको ऑफर कर दे, इसको टिपिकली हमारे यहाँ पीपीओ बोलते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आपके बच्चे को पीपीओ मिला है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके बच्चे ने सीरियस एफर्ट मारा है इंटर्नशिप में। और अगर पीपीओ नहीं मिला है तो यू नो द आंसर। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट हाँ, इसका मतलब आप सीरियस नहीं थे, आप एम्प्लॉयर के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। पीपीओ का इंपॉर्टेंस बाकी इंडस्ट्री में उतना हो ना हो, बट कंसल्टिंग में बहुत होता है। अगर आपने मैकेंजी के यहाँ पे इंटर्नशिप किया या आपने बेन के यहाँ पे इंटर्नशिप किया और अगर उन्होंने आपको पीपीओ नहीं दिया, देन बिलीव मी, बाद में जब आप लेटरल एंट्री करना चाहोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज वो फिर वही देखते हैं कि अरे जब ये पीपीओ पे आया, जब ये इंटर्नशिप आया था तब हमने इसको पीपीओ के क्यों नहीं दिया। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर internship in companies like MBBs, McKinsey, BCG, Accenture, AT Kearney, kind of companies, यहाँ पे तो और ज़्यादा सीरियसली आपको लेना चाहिए। नेट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको दैट इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको सीरियसली रिलीजियसली उसको करिए एंड उसका काफ़ी एडवांटेज होगा। इवन जब आप करके निकलोगे तो यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स ऑल टुगेदर।